मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के निर्जरा अधिकार में हम लोग हैं। और निर्जरा अधिकार के माध्यम से काफी कुछ तो हमने जान लिया कि वास्तव में संवर क्या होता है, संवर पूर्वक निर्जरा क्या होती है, और ऐसी निर्जरा करने वाले जीव कौन होते हैं, उनके भाव किस तरह चलते हैं। निर्जरा दो प्रकार की जो है वो भी अपन ने समझी। संसारी जीवों की जो सविपाक निर्जरा है वो तो कोई काम की नहीं है, और अविपाक निर्जरा और संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही वास्तव में काम की है। ये अपन ने अभी तक पढ़ा। उसमें बहुत सारे प्रश्न भी उठे। वो प्रश्नों का बहुत अच्छे से समाधान उन्होंने किया कि बाह्य शुभाचरण आदि जो है वो किंचित पुण्यबंध तो करते हैं, लेकिन वह मुक्ति के मार्ग में वो डायरेक्टली फल देते नहीं है, डायरेक्ट कार्यकारी नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाली निर्जरा और वही सब काम की है, ये अपन ने पढ़ा था। अभी उसका कंक्लूडिंग पार्ट अपन पढ़ते हैं। एक सेकंड। तो एक सेकंड। कल अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे अपन चलेंगे। एक पद पढ़ा था। आत्मा उपयोग लक्षण वाला है ना, ये मैंने पढ़ा था। सदा काल ज्ञानमय है, कदाचित भी उससे भिन्न नहीं है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के निमित्त से तथा मोह के उदय से। देखो, मोह को ब्रैकेट में मिथ्यात्व भी लिखा है ना। अपन सब जानते हैं कि जो मोहनी कर्म है उसके तीन, उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो जो दर्शन मोहिनी है वही उसको मुख्य रूप से मिथ्यात्व कहा जाता है, क्योंकि श्रद्धा खोटी होने के कारण ही बाकी सब चारित्र भी खोटा हो जाता है। तो तथा मोह यानी मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान में अल्पता तथा विपरीतता आ सकती है। तथापि ज्ञान स्वभाव का नाश कभी नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा था कि जो निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उनको भी भले ही ज्ञान का उघाड़ मिनिमम हो, लेकिन ज्ञान का नाश कभी होता नहीं। मिथ्यात्व के अभाव में जीव पर में मोहित नहीं होता। स्वपर का भेद विज्ञान उसे हो जाता है। अतः वह वस्तु तत्व का ज्ञाता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी जान लेने पर में मोहित हो उसका आलम्बन नहीं करता। नहीं, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारी, कि हम जो पर वस्तु है उनका स्वरूप नहीं समझते। जैसे अपन शरीर का ही वो उदाहरण ले लें। तो शरीर कैसे बना है? उद्गल के विभिन्न परमाणुओं से एकत्रित होकर के अलग अलग स्कंदों का निर्माण हुआ। कान का निर्माण, कान का स्कंद, नाक का स्कंद, जिह्वा का स्कंद। शरीर के समस्त अवयव जो हैं छोटे छोटे स्कंदों से मिलके बड़े स्कंद में कन्वर्ट हुए।
और वो स्कंद परमाणुओं से के जुड़ाव से बने हुए हैं। निरंतर उस शरीर में परमाणुओं का आना जाना लगा रहता है। नए परमाणु आते हैं, पुराने घिर जाते हैं, और अलग अलग जो है जगह के अलग अलग परमाणु वहाँ की उपयोगिता के हिसाब से उनके स्कंद बनते हैं। जैसे आंख की जो उपयोगिता है कि पलक झपकने का उसमें क्वालिटी होना चाहिए, और सेंसिटिविटी उस टाइप की होना चाहिए, तो वहाँ के जो परमाणु हैं उसी जाति के परमाणुओं का स्कंद बनता है ना। इसका डिटेल में आप देखेंगे तो पूरा इसकी साइंस है अलग से, पुद्गल की कैसे बनते हैं स्कंद। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उसको भलीभांति जानूं कि शरीर क्या है, पुद्गल समूह का, पुद्गल परमाणुओं से बने हुए स्कंद का एक समूह है, इसमें क्या आकर्षण की बात है। और उसके अंदर तो कितनी कितनी गंदगियां भरी हुई हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते अगर वो उजागर हो जाए, है ना। कहते हैं कि ऊपर जो खाल मड़ी हुई है अगर वो निकाल दी जाए तो जो हाड़ मांस है उसको छील कौए नोच नोच के खा लें, और इतनी गंदगी और इतनी बदबू है उसमें अंदर। तो अगर हमने इस वस्तुस्थिति को अच्छे से जान लिया तो हमें उससे लगाव होगा क्या, अनुराग होगा क्या, उसे हम अपना समझेंगे क्या। तो ज्ञानी उसको जानते हुए भी जान लिया कि कोई भी ये, वो तो उनमें घृणा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानी तो वस्तु का स्वरूप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम और आप जो उसमें अनुराग करते हैं, वो अनुराग तुरंत ही द्वेष में परिवर्तित हो जाए, जो कि द्वेष में भी होने की जरूरत नहीं है। जिसने वस्तु स्वरूप को जाना कि भाई वह ऐसा ही है, इसी से निर्मित है, उसको किसी तरह से उसमें लगाव या द्वेष नहीं होगा। तो हमारी समस्या क्या है कि हमें पर वस्तुओं का स्वरूप स्वभाव पता नहीं है, हम उसमें अनुराग की बुद्धि रखते हैं या द्वेष की बुद्धि रखते हैं। जो चीज हमें से नहीं अच्छी लगती, शरीर में कोई कोढ़ आदि निकल आए तो उससे हमें द्वेष हो जाता है अपने ही शरीर से। तो हमारी जो सारी समस्या का कारण है कि वस्तु जैसी है हम उसको वैसा देख नहीं पाते। सर इसमें ये जो आप बता रहे हैं, एक बार जिस पर डिस्कवरी चैनल पर एक वेरी हाई पावर के माइक्रोस्कोप से हाँ मनुष्य के शरीर की स्किन के ऊपर का वो पूरा दृश्य दिखाया था। जी। तो उसमें इतने कीटाणु चिपटे हुए हैं शरीर के ऊपर, असंख्य, हाँ। जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, जो हमारी नेकेड आई से दिखते नहीं है। यस। तो ये तो ऊपर की बात है, अंदर क्या है वो तो आप जो विवरण कर रहे हैं वो तो बहुत सोचने वाली बात है। अंदर समझे? तो 10 जीव भरे हुए हैं। नहीं, वो तो भरे हुए हैं, ऊपर ही क्या कहते हैं इतने तरस जीव हैं हाँ जिसका वही आप है। अंदाज नहीं लगा सकते हैं पूरी स्किन पे। आंख के आसपास देखो, माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने कितने जीव जो है घूम रहे हैं। आँख क्या होता है, अपनी स्किन पे जो जो स्किन की, बालों पूरी के स्किन की। रोम है उसमें बिल्कुल हाँ, चिपके हुए हैं। ठसा समझे? ठस भरे। तो उनसे ऐसी देह से क्या लगाव करना और उसको अपना स्वरूप मानना कैसी मूर्खता है। और इसलिए अपना मान करके उसमें अनुराग करना, क्योंकि अपना माना इसलिए अनुराग भी होता है। जो स्थान जो है मेरे जो है गलने लग गए हैं, जिसमें कि कोई बीमारियां हो गई हैं, उनमें मेरे ही जो बुद्धि हो जाती है कि कब इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अंग मुझे अब अच्छे दिखाई नहीं देते। तो जो ज्ञानी है वो इस बात को भली भांति समझते हैं, और संसार के समस्त पदार्थों को उनकी यथा स्थिति में ही स्वीकार करते हैं। इसलिए उनको किसी तरह का मोह या द्वेष होता नहीं। तो और जितने भी पर पदार्थ हैं, जो जब अपने शरीर की ये हालत है तो शरीर से जुड़े हुई और वस्तुएं, जो शरीर को सुख दुख देने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को भी उसी परिप्रेक्ष्य में जानो कि वो किसी की है नहीं। जैसे धन धान्य आदि है, धन किसी का हुआ क्या, मकान किसी का हुआ क्या। कितने लोग आए, उन्होंने अपने अपने दावे किए और चल बसे। ये मकान खड़ा रहा और 7 पीढ़ियों ने देखा, 7 पीढ़ियों ने अपना अपना माना, लेकिन वो किसी का नहीं था। तो संसार की कोई भी वस्तु मेरी है ही नहीं। वो मेरी या तेरी कुछ भी नहीं है, वो जैसी है वो वैसी है, वो कुंडलों का एक समूह है। तो ज्ञानियों को ये भली भांति और बहुत अच्छे से ये बात मालूम होती है, इसलिए उनको इस तरह की राग बुद्धि या द्वेष बुद्धि होती नहीं। सम्यक दृष्टि को क्या है, सम्यक दृष्टि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मानता है। वो हाय हाय करके मर जाते हैं, ये मेरा है वो मैं तेरा है। ये रेलवे की कोच की तरह कि रात को बर्थ मेरी थी, उसमें लड़ाई होने लगती कि साहब ये तो मेरी बर्थ है, और सवेरे ही वो किसी की नहीं, फ्री हो गई,
ऐसे संसार की समस्त वस्तुएं संसार के ही बाउंड्री में रहेंगी। आप उसे ले नहीं जा सकते, वो किसी की होती नहीं। आप खाली अपने भ्रमवश उनको अपना या पराया मान लेते। तो ये जो भ्रम का निवारण है, इस सम्यक दृष्टि को वेद विज्ञानी को अवश्य हो जाता है। इस कारण उसको राग द्वेष होते नहीं। और सारा जो पनिशमेंट है, वो इसी का पनिशमेंट है कि आप वस्तु को जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ना मानकर मेरी तेरी करते हो। इसी का ही सारा दंड है। विभिन्न पर्यायों में घूमना, छोट खोटी गतियों में जाना, जो भी पर्याय मिलती है उसमें सुख दुख जैसे परिणामों का आना, ये सब इसी अपराध की सजा है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूं और पर से प्यार करता हूँ। आत्मा हूं और पर से प्यार करता हूँ। यही अपराध। ये उन्होंने, जुगल जी ने अपनी सिद्ध पूजन में यही लिखा है कि मेरे ये सारे निर्णय इसी बात को लेकर के, मेरे इसी अपराध को लेकर निर्णय हुआ कि मैं कब स्वर्ग में जाऊंगा, कि मैं नरक में जाऊंगा, कि मैं किन गतियों में जाऊंगा। ये सारे मेरे इस अपराध के ही दंड स्वरूप ये सब निश्चित किए जाते हैं। तो सम्यक दर्शन होना बहुत बड़ी बात है, जिसमें संसार के अनंत पदार्थों से होने वाली कृत्रिम ममता का त्याग हो जाता है। शरीर को, शरीर में या तो मेरा एकत्व भाव है या ममत्व भाव है। एकत्व अर्थात मैं अपना और अपने को और शरीर को एक ही मानता हूँ। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। या शरीर को अपना मानता हूँ ममत्व भाव से, तो मैं हूं तो आत्मा, लेकिन शरीर मेरा है, ये ममत्व भाव। ये दोनों ही भाव खोटे हैं। शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो किसके हुए, कब बिखर जाएंगे। तो ज्ञानी को स्पष्ट दिखाई देता है, वो भ्रमित होता नहीं। इसलिए तभी तो बोलते हैं कि 96,000 रानियों के होते हुए, महल अटारी होते हुए भी वो चक्रवर्ती सम्राट इस भ्रम में नहीं पड़ता कि ये सब मेरे हैं। इसलिए वो कहा कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। कि अर्थ क्या, कि उन भोगों में से होकर गुजरने पर भी उसे किसी तरह का गुमान नहीं होता। उन वस्तुओं का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसे भासता है। इसलिए उसमें अनावश्यक कोई राग और द्वेष उसको होते नहीं। अपन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। अपन ने ऊपर के प्रश्न में पूछा ना, देखा हो, शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि आप जो है ये देखी दिखाई बात कर रहे हो, जिसके ऊपर होकर गुजरती है वो जानता है। ये सब प्रश्न अपन ने सुन लिए कि ऐसा नहीं है। तो हमारा बस एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी भी कह सकते हो और बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम। क्या है, कि आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, हम इसे नहीं मानते जानते। सदा काल ज्ञानमय है, ये भी हम नहीं जानते। कदाचित भी उससे भिन्न नहीं है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के निमित्त से तथा मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान में अल्पता तथा विपरीतता तो आ सकती है, तथापि ज्ञान स्वभाव का नाश कभी नहीं होता। मिथ्यात्व के अभाव में जीव पर में मोहित नहीं होता। स्व पर का भेद विज्ञान उसे हो जाता है, अतः वह वस्तु तत्व का ज्ञाता है। अगर मिथ्यात्व नहीं है, यानी खोटी बुद्धि नहीं है, तो पर में मोहित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन वस्तुओं को देख करके मैं अंधा हो जाता हूँ, वो वास्तव में जब मैं होश में आता हूँ तो घृणास्पद चीजें हैं। स्व पर का भेद विज्ञान उसे हो जाता है, अतः वह वस्तु तत्व का ज्ञाता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी जान लेने पर में मोहित हो उसका आलम्बन नहीं करता। संसार की जितनी पदार्थ है, आप किसी के घर जाते हो तो उसके यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ऑफिस में जाते हो, तरह तरह का फर्नीचर पड़ा हुआ है, तरह तरह के जो है इक्विपमेंट्स रखे हैं, उपकरण रखे हैं। तो आपको उनसे कोई लगाव थोड़ी। आपकी नॉलेज में आता है, ज्ञान में आया कि हाँ ये कुर्सी है, ये कंप्यूटर है, ये टेबल है, ये पेन है, ये सब है। निरपेक्ष भाव से आप देखते हो, उनमें मेरे तेरे की कोई भाव आता ही नहीं। ऐसा संपूर्ण संसार के पदार्थों के प्रति होने वाला निरपेक्ष भाव ज्ञानी को होता है। यहाँ तक कि परिवार में रहने वाले स्वजनों के प्रति भी उसको यही लगता है
कि तो महज संयोग से प्राप्त होने वाले जीव हैं, जो इस शरीर के माध्यम से मेरे स्वजन बने हुए हैं। बाकी तो कौन आत्मा कहाँ किस रूप में थी, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कब कहाँ कहाँ किन परिस्थितियों में हुआ, जो मेरे पुत्र हैं कल में उनका उनका वही मेरे पिता भी थे, कौन जानता है। न सीता जी के और उनके लक्ष्मण जी के रावण के भावों के बारे में पढ़ते हैं अपन, तो वही लक्ष्मण उनके पिता पिता थे किसी जन्म में सीता जी के। और अब सीता जी का जीव जो है उनका गणधर बनेगा रावण के तीर्थंकर बनने पर। क्या क्या दशाएं हैं। तो इसलिए संसार में ये सब जो पद है या संसारी अवस्था में होने वाले रिश्ते नाते हैं, ये सब नश्वर हैं। ऐसा भाव प्रकट होने के बाद में जीव और भी ज्यादा उसमें प्रगाढ़ता प्राप्त करता है, और फलता एक दिन भेद विज्ञान में पारंगत होता है, और वही भेद विज्ञान उसको सम्यक दृष्टि बना देता है। तो मिथ्यात्व के अभाव में जीव पर में मोहित नहीं होता, स्व पर का भेद विज्ञान उसे हो जाता है, अतः वह वस्तु तत्व का ज्ञाता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी जान लेने पर में मोहित हो उसका आलम्बन नहीं करता। अतएव सम्यक ज्ञानी अपने निज स्वरूप को जानकर उसमें ही रमता है, वहां कोई आकुलता नहीं है ना। देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। जैसे कोई जीव है, अभी बहुत सारी जगह होके आया हो, जगह जगह वो लोगों ने मेहमानी के लिए बुलाया उसको, रिश्तेदारों ने, तो कहीं कहीं होके आया, और वहां उन्होंने पूरा उसका स्वागत सत्कार भी किया, सब कुछ किया, अच्छा अच्छा भोजन भी कराया, बहुत सारी जगह गया हो। लेकिन वो सब वहां देख करके फिर कुछ ऐसी जगह भी गया जहाँ उसको थोड़ा सा मान आदि कम मिला। सब जगह से घूम के आने के बाद में अपने घर में आया, तो उसको बड़ी राहत मिली। वो कहता है सबसे कि देखो अपना घर अपना ही घर होता है। तो लोगों ने उसको प्रश्न किया, भैया अपने घर में वो सुविधाएं थोड़ी, तुम अभी 5 स्टार होटल में रह के आए हो, बड़े बड़े रिश्तेदारों के यहाँ रह के आए हो, उन्होंने कितना स्वागत किया कितना किया, वो क्या घर में मिलेगा आपको? आप अपने घर की तारीफ किए जा रहे हो कि घर में जो आनंद है वो वहां नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? क्या ये संभव है कि हमको जो जो घर में है फिर भी आनंद आए, जबकि हमारे बहुत सारे वहां पे ना उस तरह के उपकरण है, ना उस तरह की फैसिलिटीज है, फिर भी हमें घर में आनंद क्यों आता है? आता है क्या? बताओ सर सीजन। ऐसा है, जी। ये आपने बहुत बढ़िया सिमली दी है। एक सम्यकदर्शी जीव की, या जो जिसको वैराग्य पैदा हो जाता है, ये बिल्कुल वही सिमली है। आप जब बाहर जाते हैं, मेहमानी करते हैं, आपको बहुत सारे प्राकृतिक सुख जो मिलते हैं, मगर जो आत्मीय सुख जो घर में मिलता है सांसारिक, वो कहीं नहीं मिलता। ये वास्तव में सिमली बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आपने जो कंपैरिजन किया है, टेबल के इधर रख दो उधर रख दो, दोनों बराबर तो ये जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी को आनंद स्व में ही आता है, है। क्योंकि वही वो बात सब है। देख चुका है। यस। सब देखा परखा है उसने, क्या उससे छूटा है? वो जीव बड़े बड़े पदों पर भी रहा, उसने सारे भोग उपभोग देखे, देवगति में भी गया, राजा आदि भी बना, लेकिन उसको कहीं सुख चैन मिला ही नहीं। तभी तो उन्होंने कहा ना, केवल जी ने, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। इसीलिए कहा। तो अतएव जो वस्तु जैसी है उसे वैसी जान लेने पर में मोहित हो उसका आलम्बन नहीं करता। अतएव सम्यक ज्ञानी अपने निज स्वरूप को जानकर उसमें ही रमता है, वहां कोई आकुलता नहीं है। कि भैया चलो घर आ गए, अब तक बहुत दिन घूमे फिरे, पता नहीं क्या क्या संकट कहाँ आ जाता, सब निरंतर आकुलता बनी रहती थी, लेकिन घर आ गए, इस बात की बड़ी तसल्ली हुई। तो मैं अपने परघर से घूमता घामता 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अब अपने स्वभाव में लौट आया हूँ, और अब मैं निष्फिक्र हो गया, अब कोई बाधा बची नहीं। इसलिए तो वो अव्ययवाद सुख का भोग सिद्ध करते हैं। संपूर्ण रूप से कोई उपद्रव अब बाकी रहा नहीं।
सारे उपद्रवों की जड़ तो वो जो कर्म आदि थे, जो सत्ता में पड़े थे, जो मैंने ही कमाए थे, वो सब निकल गए। और मैं अपने स्वभाव में हमेशा के लिए लौट आया। अब मुझे अपने उस पद से कोई भी तक बेदखल नहीं कर सकता। इस बात का बहुत ही शांति, इसी बात से शांति शुरू होती है। आत्म पद में स्थित जीव जानता है कि पर पद में लीन होना ही विपत्ति का कारण है। वे मेरे निज पद नहीं है। जैसे पर घर में प्रवेश करने वाला नाना आपत्तियों का भाजन बनता है, किंतु अपना घर सब आकुलताओं से परे है। ये आ गया ना यहाँ पर सामने। हाँ, वही बात आ गई है ना। ऊपर ले तो लीजिए। घर से निकलते हैं अपन, तो निकलते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आदमी बहुत चौकन्ना रहता है, एक्स्ट्रा उसको अटेंशन पे करनी पड़ती है। पता नहीं कब क्या घटित हो जाए, इसलिए वो चिंता तो रहता है। इसलिए उन्होंने बोला, जैसे पर घर में प्रवेश करने वाला नाना आपत्तियों का भाजन बनता है, किंतु अपना घर सब आकुलताओं से परे है, इसी प्रकार निज आत्मा के चैतन्यादि गुणों का आश्रय निज का घर है, निज का पद है। उसमें कोई आकुलता या कष्ट नहीं है। उसे छोड़कर अन्य पुद्गल संबंध जनित या जीवांतर संबंध निमित्त जनित विकारी भाव जीव के स्वभाव विरुद्ध होने से विपत्ति के ही मूल है। क्या क्या बात कही उन्होंने? निज आत्मा के चैतन्य आदि गुणों का आश्रय निज का घर है ना। अपने स्वभाव में लौट आए तो अपने घर में लौट आया। निज का पद है, उसमें कोई आकुलता या कष्ट नहीं। बोले भाई साहब, अपने घर में आप रहो, सुरक्षित रहोगे, अपने लोगों के बीच में रहोगे, तो उस आनंद ही आनंद रहेगा, कोई संकट नहीं होगा। अपने लोगों का अर्थ क्या है? यहाँ तो वीतराग अवस्था में तो अपना मैं ही हूँ। स्व में रहो, है ना। भीड़ के बीच में भी मैं अकेला ही सुखी रहता हूँ। इतनी भी भीड़ हो, उसमें वेदन कौन करता है? इंडिविजुअल करता है। तो निज का पद है, उसमें कोई आकुलता या कष्ट नहीं है। उसे छोड़कर अन्य पुद्गल संबंध जनित है, या तो पुद्गल से रिलेटेड हो या जीवांतर संबंध निमित्त जनित, जो जीव आदि हैं उनके अलग अलग रिश्ते नाते हैं, उनसे जनित विकारी भाव जीव के स्वभाव के विरुद्ध होने से विपत्ति के ही मूल हैं। या तो कहीं कोई चीज आपसे टकरा गई, कोई कांटा घुस गया, किसी ने कोई चाकू घुस गया, कहीं से गिर पड़े, है ना, कोई रोग आदि आ गए, इस तरह जो पुद्गल संबंधित हैं, या जो मेरे कोई स्वजन है, उनसे मुझे कोई मान अपमान के प्रसंग आए, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, या किसी ने मुझे सताया, है ना, उस तरह के दशाएं, या स्वयं में बैठे बैठे अकेले में विकारी भाव आए, चिंतन में ही चिंतन में ही दुखी हो गए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वो किया था। अभी सामने कोई नहीं, लेकिन ऐसे विकारी भाव तो हमारे सदाकाल आ सकते हैं। और ये सारी चीजें जीव के स्वभाव के विरुद्ध होने से विपत्ति के ही मूल हैं। अतः पर पद छोड़कर निज पद का ही अनुभव करो, है ना। पर पद में सारी चीजें आ गई, मतलब पर से होने वाले जो सुख आदि हैं, उनकी कल्पना कामना करो मत, क्योंकि वो सब अंततः विपत्ति के ही कारण बनेंगे। और स्वपद यानी अपने स्वभाव में, पहले तो स्वभाव जानना पड़ेगा ना कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। और उसको जानने के बाद जब मैं उसमें जाऊंगा, तो बहुत आनंद की प्राप्ति करो। जैसे उन्होंने बोला था ना वो रिक्शे वाले से, जो गरीब था, कि भैया तुझे पता नहीं है, तेरे पिताजी करोड़ों रुपए तेरे खाते में डाल के गए हैं। तो भले ही अभी उसने वो खाते से पैसे निकाले नहीं, लेकिन उसको अनुभूति होने लगी कि मैं दरिद्री नहीं हूं, मैं तो धनवान हूँ। ठीक ऐसा ही भाव ज्ञानियों को जब आता है कि मैं तो इस संसार में रुला अवश्य, 84 लाख योनियों में भटका अवश्य, मैंने कैसे मान अपमान के प्रसंग सहे, लेकिन मैं तो वास्तव में धनवान ही हूँ। इन सब से परे ज्ञान स्वभावी और सुख के स्वरूप में रहने वाला मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा जीव को जब विश्वास होता है,
विश्वास होने के लिए श्रद्धा सम्यक होना चाहिए ना। उसी सम्यक श्रद्धा से ही जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसे मानो ना कि मैं क्या हूं। और उस कंफ्यूजन के दूर होने से, चतुर्थ गुण स्थान से ही आत्मा की वो गंध सुगंध महक आने लगती है, और वो पावन धारा निरंतर भाषित होती है, अनुभव में वो सुख आने लगता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता हुआ भी संसार जन्य दुखों से वैसा कष्ट नहीं पाता जैसा कि मिथ्या दृष्टियों को होता है। ज्ञान के विकल्प ज्ञेय के कारणवश हैं, अतः उन विकल्पों से भी दूर सामान्य ज्ञान ही उपादेय है। देखो, जैसे अपन पानी पीना है ना, मैंने आपको एक बार बताया था कि पानी पीने के बहुत सारे विकल्प हैं। किसी ने कहा आप पानी आप पियेंगे क्या, गिलास का पानी पियेंगे, लोटे का पियेंगे, या बोतल का पियेंगे। और फिर इनमें भी ये तालाब से लाया गया है, ये जो नदी का पानी है, आपको कौन सा पानी चाहिए। तो इतने सारे विकल्पों में उलझा दिया तो मैं बड़ा परेशान। और प्यास लग रही है, तो क्या कहूंगा कि भैया मुझे ये सब चक्कर में नहीं जाना कि तुम कहाँ का पानी और कैसे, मुझे पानी चाहिए, प्यास बुझानी, बस दैट्स ऑल। तो ये बोल रहे हैं कि ज्ञान के विकल्प ये के कारणवश हैं। अगर विकल्प आया ना कि ये पानी बोतल का है, ये तालाब का है, उनके के कारण मुझे विकल्प आ रहे हैं, अतः उन विकल्पों से भी दूर सामान्य ज्ञान ही उपादेय। मेरा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, यही मुझे, अवधि ज्ञान भी नहीं चाहिए। वो तो स्वतः प्राप्त होता है, मन पर यह ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त होता है मुनियों को। केवल ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त होता है, लेकिन कौन सा, ये मति शुद्ध ज्ञान जो मेरे पास है, यही सामान्य ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान का रूप धारण करता है। तो मुझे तो ज्ञान मात्र अभीष्ट है। मैं उसमें इफ एंड बट नहीं लगाता कि इस पुस्तक का ज्ञान, मैं बायोलॉजी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, ये सब नहीं। सामान्य ज्ञान चाहिए जो किसी सीमाओं में नहीं बांधा जाता। तो सामान्य ज्ञान ही उपादेय है। और सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान जब कहा तो उसका अर्थ क्या है, वो किसी एडजेक्टिव में नहीं फंसता, किसी विकल्प में नहीं फंसता कि किताब का ज्ञान, फला चीज का ज्ञान नहीं। मतलब जो आत्मा का जो एक गुण है, जिसके बल पर वो ज्ञेयों को जानता है, वह उस गुण या ज्ञान गुण की बात कर रहा। देखो आगे उन्होंने उसका दिया है 140 नंबर का कलश। एकम ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन, स्वादम द्वंद्वमयम विधातुम सह स्वाम वस्तु वृत्तिम विदन। आत्मा आत्मात्मानुभव अनुभव विवशो भ्रश्य द्विशेषोदयम सामान्यम कलयत किलेश सकलम ज्ञानम नयत्येकताम। यह सम्यक ज्ञानी पुरुष अपना एकमात्र भाव, जो ज्ञायक भाव, तन्मात्र से उत्पन्न जो महास्वाद, उसे प्राप्त करता हुआ तथा अपनी आत्मा की जो शुद्ध परिणमन रूप पर्याय, उसे अनुभव करता हुआ, कर्म नोकर्म के द्वंद में होने वाले विकारी स्वाद को सहन न करने वाला, साथ ही आत्मा का अनुभव उसके प्रभाव के वश को प्राप्त हुआ, ज्ञान में होने वाले जो विशेष अर्थात विकल्प, उनको नष्ट करता हुआ तथा सामान्य ज्ञान की सत्ता को स्वीकारता हुआ, संपूर्ण ज्ञान को, केवल ज्ञान सामान्य के रूप में एकता को प्राप्त कराता है, अर्थात निर्विकल्प ज्ञान का अनुभव करता है। देखो उसका अर्थ क्या है। विकल्प भेदक है। विकल्प कैसा होता है, उसमें बहुत सारे भेद होते हैं। ज्ञान में ज्ञेय के निमित्त से नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। मति श्रुत ज्ञानादिक भेद भी ज्ञान के विकल्प ही हैं। उन विकल्पों से भिन्न एक सामान्य ज्ञान सत्तावान निर्विकल्प अनुभव ज्ञानी करता है। यह ज्ञान कर्मोदय संसर्ग से जनित जो विकार रूप नाना विकल्प, उनसे तो भिन्न है ही,
ज्ञेयों के विकल्पों से भी भिन्न है, केवल निज वृत्ति में मगन है। वह आत्मा अपने आत्मानुभवन की महिमा के प्रभाव से स्ववश होकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभवन करता है, अर्थात उसी के स्वाद में लीन होकर फिर वहां से चिगता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो ज्ञान होता है अपन को, भाई साहब आपको थिएटर का कुछ नॉलेज है क्या, कुछ ज्ञान है क्या थिएटर में, क्या होता नहीं साहब मेरे को तो नहीं नॉलेज। तो बोले और आपको कौन सी चीज का आपकी नॉलेज है, आप सिनेमा के बारे में आप जानते हैं कि हाँ सिनेमा के बारे में मुझे कुछ पता है, तो सिनेमा का ज्ञान बताइए। तो आपने बता दिया। और बायोलॉजी का, ह्यूमन बॉडी का कुछ मालूम आपको, एनाटॉमी वगैरह, हाँ थोड़ा बहुत मालूम है बताओ। तो ये मेरा सारा ज्ञान जो है उन ज्ञेयों के ऊपर आधारित हो गया, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है। लेकिन जिन वस्तुओं में स्पेशलाइजेशन की बात आ रही है कि आपको उसका स्पेशल ज्ञान है क्या, वो ज्ञेय से, ज्ञेयों के कारण उनमें विशिष्टता देखी जाती है। क्या आपको बायोलॉजिकल ज्ञान है क्या, आपको बॉडी का ज्ञान है क्या, उन ज्ञेयों के माध्यम से वो विकल्प आते हैं कि मुझे इसका ज्ञान है, मुझे उसका ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान तो एक सामान्य चीज है। उस ज्ञान के माध्यम से ही उन वस्तुओं के लक्षण आदि का पता लगता है। तो वो ज्ञेय विशेष कहलाते हैं। शरीर का ज्ञान हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ, फलानी चीज का ज्ञान हुआ, ये सब विकल्प हैं। उन सब विकल्पों में कॉमन रूप से काम करने वाला मेरा ज्ञान गुण है, सामान्य गुण है। उसी के द्वारा मैं इसको जान लेता हूँ, उसको जान लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सब विकल्प संसारी दशा में जीव को बहुत सताते हैं। जैसे अब इसकी नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा उसका ज्ञान ले लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, हमने उसके बारे में तो देखा ही नहीं है, उस स्वाद का अनुभव नहीं किया, ये सारी बात है। तो बोल रहे हैं उस ज्ञान का जब समस्त उपयोग बाहरी वस्तुओं से अलग करके स्व की ओर मोड़ दिया जाता है, तो वो संपूर्ण ज्ञान मेरा अनुभव में आता है। मेरे द्वारा अपना ही ज्ञान, मेरा ज्ञान गुण अपने ही स्वरूप को जानने में लगता है। है? तो मेरा संपूर्ण उपयोग स्व के ऊपर ही लगने के कारण स्व का आनंद, अनूठा आनंद प्रकट होता है। संसारी अवस्था में मैं अपना ज्ञान कहाँ कहाँ वेस्ट करते फिर रहा हूँ। इसका ज्ञान है क्या, उसका क्यों क्यों करना, इसका उसका ज्ञान एक बार जान लिया कि ये सब पर हैं परिजन लोए, है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन धर्म का ज्ञाता, उसका निर्वाह करने वाला, ब्रह्मचर्य धर्म का पालक। मुझे क्या मतलब है इन सब चीजों से। तो हम अपने संपूर्ण ज्ञान का उपयोग जब स्व में लगता है तो गजब हो जाता है। वो मेरे आनंद का स्रोत, मेरा झरना फूट पड़ता है। और युगों युगों तक जिस आनंद का परिचय मुझे प्राप्त नहीं हुआ, वो सहज ही प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ उन्होंने इतना ही बात किया, एक बार वो मेरा सामान्य ज्ञान मेरे तक ही सीमित रहा तो मेरे आनंद का पारावार नहीं रहता। अपने आत्मानुभवन की महिमा के प्रभाव से स्ववश होकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभवन करता है, अर्थात उसी के स्वाद में लीन होकर फिर वहां से चिगता नहीं। है ना। एक बार वो आनंद आना शुरू हो जाए, और कैसा है वो आनंद, निराबाद है, अव्ययाबाद है। एक बार आने के बाद उसमें कोई व्यवधान आता नहीं। अब तो भोजन कर रहे हैं तो भोजन की थाली सामने होने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो समस्त पदार्थ मेरे उदर में चले ही जाएंगे। क्या पता कब क्या अंतराय हो जाए, पदार्थों में क्या हो जाए, कौन थाली खींच के ले जाए वो पदार्थ वहां से, कोई कोई दूषित कर दे। मेरे हाथ जो है होठों तक जाए ही नहीं, होठों तक भी जाए तो जीभ काम करने से मना कर दे, अंदर में डाइजेशन ही ना हो, शरीर की अचानक से कोई ऐसी अवस्था आ जाए। कितने इफ एंड बट हैं। थाली आ जाने मात्र से वो स्वाद मुझे मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये जो सामान्य मेरा जो ज्ञान है मेरे से अभिन्न है, मेरा ही है, कभी मुझसे कभी अलग होता नहीं। वो ज्ञान गुण को जान करके पहचान कर अपने स्वरूप में लगा देने वाले को कभी कोई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। वो निरंतर ही उस सुख का वेदन करेगा, और ऐसा सुख होगा कि फिर उसको कहीं किसी और दूसरे सुख की कामना ही शेष नहीं रहेगी। तो ऐसा स्वाद हमें आए, ये
निर्जरा पूर्वक ही तो होगा, कि ये सारे व्यवधान कब तक हैं, जब तक कर्मादि का सत्ता में पड़े रहना है। वो सब निकलने के बाद तो मेरा संपूर्ण ज्ञान फिर और किसी में लगता ही नहीं। शुद्ध चैतन्य ज्ञान कल्लोलों का स्वयं रत्नाकर है। रत्नाकर किसे बोलते हैं? समुद्र को। समुद्र में रत्न आदि होते हैं ना, उसके गर्भ में। शुद्ध चैतन्य ज्ञान कल्लोलों का स्वयं रत्नाकर है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वयं उच्छलंती यदि माह संवेदन व्यक्तयः, निष्पीता अखिल भाव मंडल रस प्राग भारमत्ता इव, यस्याभिन्न रसः स एष भगवान एकोऽप्यनेकी भवन, बलगत्युकलिकाभिर्द्वित निधि निधि चैतन्य रत्नाकर है। जिस चैतन्य समुद्र में ये अत्यंत शुद्ध शुद्ध ज्ञान संवेदन की लहरें स्वयं उछाल ले रही हैं? कौन किस में ले रही है? चैतन्य रूपी समुद्र में, चैतन्यता से भरे हुए समुद्र में अत्यंत शुद्ध शुद्ध ज्ञान संवेदन की लहरें स्वयं उछाले ले रही हैं, तथा जो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के समूह के रस की अतिशयता का अनुभवन कर उन्मत्त बन रही हैं, ऐसा वह चैतन्य रत्नाकर द्रव्य दृष्टि से एक होकर भी पर्याय दृष्टि से अनेक रूप है। देखो थोड़ा गहराई से समझना। शुद्ध ज्ञान मात्र ही जिसका एक रस है, ऐसा यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसे उसकी पवित्रता के कारण भगवान भी कहते हैं, अपनी नाना ज्ञान तरंगों से वह आश्चर्यजनक नाना गुण रत्नों की निधि स्वरूप चैतन्य समुद्र समुद्र गरज रहा है, उल्लसित हो रहा है। देखो उसको शॉर्ट में क्या बताया। आत्मानुभव की उपमा एक रत्नों की निधि स्वरूप समुद्र से दी है। जैसे समुद्र में शुद्ध जल की उन्नत तरंगें स्वयं में स्वयं से ही उठती हैं। तरंगों ने अपनी उछाल से उसकी महत्ता के रस से आनंद की उन्मत्तता प्राप्त की है, तथा जो एक रस है तथापि अपनी तरंगों के उछाल से नाना रूप धारण करता है, अद्भुत आश्चर्यकारी है, ऐसा समुद्र अपनी महत्ता के कारण गरजता है। आपने देखा समुद्र के किनारे बैठे हो आप, आनंद ले रहे हो किसका? प्रकृति की छटाओं का आनंद ले रहे हैं। समुद्र में उठने वाली विशाल वो जो लहरें हैं, उनका रूप देख देख करके आप हतप्रभ हैं। कैसी उछाल, कभी तो उसमें कोई आकार बना, कोई कितनी ऊंची गई, अपन बड़े खुश हो रहे हैं, देखो ये वाली लहर कितनी ऊंची गई, और उसका कैसा रूप बना, कैसी आवाज आ रही है समुद्र की जो गर्जना की, हम उसमें तन्मय हो रहे हैं, है ना। तो वो जो उछलने वाली जो तरंगे हैं, वो भी तो समुद्र ही हैं, समुद्र का ही भाग हैं। जैसे समुद्र में शुद्ध जल की उन्नत तरंगे स्वयं में स्वयं से उठती हैं? तो वो क्यों बता रहे हो, समुद्र की इतनी महिमा क्यों बता रहे हो, कि समुद्र में उठने वाली समस्त तरंगे उस शुद्ध जल का ही प्रतीक हैं, वो भी समुद्र का ही पार्ट है। और जैसे मानो कि समुद्र अपनी उन क्रीड़ाओं को करता हुआ आनंदित हो रहा है। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कोई अच्छा ओकेजन होता है, लोग नृत्य करने लगते हैं, डांस करते हैं, अपना जो खुशी का इजहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानो समुद्र भी अपनी खुशियों का को व्यक्त कर रहा है, और उसके फलस्वरूप नाना प्रकार से तरंगों के रूप में उछालें भर रहा है, अपनी तरंगों के उछाल से नाना रूप धारण करता है, अद्भुत आश्चर्यकारी है, ऐसा समुद्र अपनी महत्ता के कारण गरजता है। इसी प्रकार यह भगवान शुद्ध आत्मा भी एक रत्नाकर है, जो अपनी विमल ज्ञान की तरंगों से स्वयं उछल रहा है ना। अपन ने पढ़ा था ना, उछलती हुई शक्तियां, 47 शक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने। तो उल्लास से, आह्लाद से, हर्ष से उछलती हुई वो शक्तियां, उनसे भरी हुई तरंगों वाला मेरा विमल ज्ञान, वो निश्चय ही प्रसन्नता का, हर्ष का, आनंद का
जनक है। इस उछाल में उसके नाना गुणों की स्थिति स्वयं दिखाई दे रही है। संसार के समस्त गेयाकारों को अपने भीतर लिए हुए वे ज्ञान तरंगें स्वयं अपने में उन्नत बन रही हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें अपने ज्ञान के बल से ही मैं विकल्प उत्पन्न करता हूँ। कैसे विकल्प उत्पन्न, उनको अच्छा बुरा जैसा भी मेरा उस समय का भाव आता है ज्ञान दशा में, वैसा मैं महसूस करता हूँ। और उस तरह वो जो मेरा जो उस काल का जो आनंद होता है वो विकल्पों पर आधारित होता है। लेकिन विकल्पों से रहित होकर के जो आनंद मिलता है उस आनंद का कोई मिसाल नहीं। संसार के समस्त गेय आकारों को अपने भीतर लिए हुए, है ना, गेय के जितने आकार हैं वो सब मेरे ज्ञान में ही तो झलकते हैं। वरना कौन पूछ रहा है कि कौन सा पहाड़ लंबा है चौड़ा है, कौन सी चीज हरी है नीली है, कौन जानता? वो वस्तुएं स्वयं नहीं जानती। पहाड़ नहीं जानता कि उसमें क्या उत्कृष्टता है, नदी नहीं जानती कि उसमें क्या पावनता है। लेकिन उन सबको जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान ही उनमें इस तरह के भेदों की कल्पना करता है या उनके रहस्य को जानता है। और वो ज्ञान मैं ही हूँ, इसलिए मेरी महिमा का क्या ठिकाना। वही ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है। तो समस्त गेयाकारों, संसार के जितने गेय हैं उनको गेय को कौन विषय बनाता है? ज्ञान विषय बनाता है। तो उन गेयाकारों को अपने भीतर लिए हुए वे ज्ञान तरंगें स्वयं अपने में उन्नत बन रही हैं। वह एक ज्ञान रस से एकाकार होकर भी ज्ञान की स्वच्छ पर्यायों से नाना रूप धारण करता है। ऐसा वह आश्चर्यकारी गुणों का खजाना चैतन्य समुद्र अपनी ज्ञान तरंगों से गरज रहा है, उल्लास को प्राप्त है ना। इतना सर, पावरफुल वो ज्ञान। हाँ बोलिए। इसमें विकारी भाव भी इंक्लूडेड है ज्ञान तरंगों में? हाँ विकारी भाव तो है, लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे हैं, आप विकारी भाव को भी एक गेय में डाल दो ना, समस्त गेयों वो- को जानता है। वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सब कुछ डाल दीजिए। उन विकारी भावों को भी विकारी भाव कौन जानता है बताओ? जी है, जी हाँ। वो जो आत्मा का ज्ञान ही उसको विकारी भाव बनाता है ना, वही जानता है। यस, उसको विकारी कौन कहेगा? बोले जैसे ज्ञान है वो कहेगा कि ये विकारी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये विकल्प तो है। लेकिन वो ज्ञान की ही तो क्वालिटी है जो इन सबको जानता है। मैं झूठा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। वो सब जानने वाला कौन? जिसने भी जाना, मजिस्ट्रेट ने जाना कि ये चोरी चोरी करने वाला चोर है, किससे जाना? उसने उसने अपने ज्ञान से जाना। तो ज्ञान का इतना व्यापक साम्राज्य है कि संसार की हर घटना, हर ये को जानने वाला ज्ञान ही है। और जब वो ज्ञान अपनी स्वच्छ तरंगों के द्वारा स्व को जानता है तो कमाल हो जाता है। ऐसा कमाल जो जीवन में कभी हुआ नहीं पहले, और अब जब होने लगा है तो हमेशा होता रहेगा ना। अपने उस ज्ञान गुण की महिमा को पहचानो। और कहाँ कुत्सित चीजों में, छोटी मोटी जो सांसारिक वस्तुओं में उसको व्यर्थ लगा रहे हो, उसको वहां लगाओ। अपन बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा ये क्या रखा है तुम, ये गुल्ली डंडा खेल रहे हो, ये गेम खेल रहे हो, इसमें ज्ञान क्या लगा रहे हो? अपनी किताबों में लगाओ, कोर्स की किताबों में लगाओ, हमारा करियर बन जाएगा। तो मेरा करियर नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि मैंने अपने उस ज्ञान का बड़ा दुरुपयोग किया। किस किस में लगाया? खोटी खोटी चीजों में, कोई सट्टा खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बोल रहा है आपने ये तो देखा ही नहीं, ये वाला फलाना चीज आपने खाई नहीं। कोई तो सर्प के विष को खा करके और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी भी मानते हैं और उससे बड़ा रोमांचित होते हैं। आजकल वो नया चला ना कि बाकी के जो नशे हैं वो फेल हो गए, वो तो करते करते वो जो अब उनका मोह समाप्त हो गया। तो सर्प दंश लेते हैं अपनी जीभ के ऊपर में, कोबरा से कटवाते हैं, उसका नशे का वो अनुभव करते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो संसार में जैसे आपने कहा कि विकारी भाव है, ये सब विकारी है ना, इन सब का जानने वाला भी, चूंकि वो विकल्पात्मक है, उनमें कल्पनाएं करना कि ये सर्पदंश मेरे लिए अच्छा है, अच्छा या बुरा के रूप में जानो मगे, लेकिन ज्ञान ही जानता है। उस समय का ज्ञान भाव दूषित है, इसलिए उस तरह की वो उसमें प्रसन्नता अनुभव करता।
लेकिन जाना ज्ञान नहीं है। उस समय का पर्याय जन्य जो ज्ञान की जो दशा थी उसने जाना, लेकिन वही ज्ञान जो शुद्ध अवस्था में स्व का प्रक्षालन करता है, तब मैं अभिभूत हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ, सदा के लिए सुख की गोद में चला जाता हूँ। ऐसे उस ज्ञान की महिमा है। और वो ज्ञान प्रकट क्यों होता है, कब होता है, इसके लिए ही हम ये सब बात कर रहे हैं। वही तो निर्जरा अधिकार का प्रतिफल है। स्वसंवेद्यमान ज्ञान ही मोक्ष है। देखो, अब उन्होंने बता दिया ज्ञान की इतनी महिमा क्यों बताई, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने का अर्थ क्या है? बोला स्वसंवेद्य मान ज्ञान ही मोक्ष है। स्व का संवेदन हुआ नहीं, उसी अवस्था का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष सिद्ध शिला पर पहुंचने का नाम नहीं, क्योंकि सिद्ध शिला पर पहुंचे बिना अनंत देव को यहीं से ही भाव मोक्ष हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो मोक्ष उस दशा का नाम है जिसमें जीव समस्त विकल्पों से रहित होकर, समस्त दूषणों से रहित होकर अपने शुद्ध ज्ञान का संपूर्ण उपयोग स्व में लगा देता है। वही मोक्ष है। सर, स्व यहाँ संवेद्यमान। हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन बहुत दिन से पूछने वाला था, यहाँ आपने ये संस्करण बोला तो ध्यान आया कि जितने जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को जाते हैं, जी। उसमें दो तरह के जीव होते हैं। एक तो सीधे मोक्ष चले जाते हैं, एक तीर्थंकर बन के जाते हैं। हाँ। तो अरहंत पद की उपाधि क्या तीर्थंकरों को भी मिलती है कि बाकी मोक्षधारियों को भी मिलती है? अरहंत माने केवल ज्ञानी। अच्छा, केवल ज्ञान की स्थिति। बस जिसको चाहे वो केवल ज्ञान हो गया वो अरहंत बन गया। चाहे वो तीर्थंकर हो या हाँ, तीर्थंकर तो एक एडिशनल पोस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो संसारी पोस्ट है, उसकी जो सिद्ध शिला में कोई वो नहीं है। वहाँ कोई अलग से आपको कुर्सी नहीं मिलेगी कि आप नहीं, वो बात तीर्थंकर हो गया। समझ में आती है, मतलब अनंत पद की जो पदवी है, केवल मैं इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा मेरे को, हाँ, आइडिया तो था मगर बिल्कुल। करना था आपसे। जो केवल ज्ञान ही हुए हैं, चाहे वो तीर्थंकर पोस्ट लिखे बाद में हुए हों, चाहे सामान्य केवली हों, सभी अरहंत कहे जाते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उनको केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष को चले गए उसके बाद। चक्रवर्ती, तो बाहुबली सब अरहंत हुए। सब सभी अनंत। ठीक। हाँ, देखो अब संसारी दशा में अपन उनमें भेदभाव करते हैं साहब, वो उनको प्रतिमा को अलग रखो, उनकी पूजा अलग से लिखो, क्योंकि वो तो साधारण केवली थे, वो तीर्थंकर नहीं थे। क्या हो गया, ये हमारे संसारी दशा में करने वाले भेदभाव हैं। समस्त केवल ज्ञानी, चाहे वो तीर्थंकर हो या सामान्य केवली हो, समझ सभी ही अरहंत हैं। जो मुखर सब पंच परमेश्वरियों में भी आते हैं सब। ठीक है साहब। पंच ठीक है। परमेष्ठी में जो अरहंत हैं वो समस्त अरहंत वो हैं जिन्हें केवल ज्ञान, सिंपल एक क्वालिफिकेशन है, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ वो अरिहंत। तो अपन ये लास्ट इसका पढ़ते हैं, 142 नंबर का अपन कल पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये स्वसंवेद्यमान ज्ञान ही मोक्ष है। इसका अर्थ क्या है? अपना ज्ञान, स्वसंवेदन यानी स्व के प्रति, स्व को जानने वाला, स्व से संयुक्त होने वाला ज्ञान, वही वास्तव में मोक्ष दशा है। इसका अर्थ क्या है? कि वर्तमान में या जब तक मैं संसारी रहता हूँ, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञानोपयोग स्व में कन्फाइंड नहीं रहता, भटकता रहता है, बाह्य वस्तुओं में लगा रहता है। इसलिए मुझे उस आनंद की अनुभूति होती नहीं। अगर संपूर्ण रूप से, जिस दशा में संपूर्ण रूप से ज्ञान स्व में ही कन्फाइंड हो जाए, वही दशा निश्चय चरित्र है, वही दशा मोक्ष है। देखो जब अपन इसके जीवन को करीब पहुंचेंगे ना, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगेंगे जो सिर्फ आत्मज्ञ के ऊपर ही लागू होते हैं। सिद्ध पूजन के जो शब्द हैं वो किसी और पर लागू होते नहीं। एक एक शब्द जैसे उनके लिए ही बनाए गए। तो अपने आप ही सरस्वती आपके जिह्वा पर बैठ जाएगी, जिस समय हमें उस सम्यक दर्शन स्वरूप या भेद विज्ञान का जरा भी आलम्बन प्राप्त होगा। हमारी वाणी, हमारा सब कुछ निखरता चला जाए। तो ये 142 नंबर का जो है अपना, मैं कल पढ़ूंगा। इसमें आपको ये
फिर से एक बार वही बात कही गई है कि वो ज्ञान और जो बाह्य आचरण है उनमें क्या सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए। ठीक है सर, कोई प्रश्न किसी का? अ, क्या सरिता जी? हाँ, मेरा एक प्रश्न है, आपने मतलब मैं पूछने जा रही थी। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि केवल ज्ञान अरहंत भगवान को ही होता है, हाँ। तो क्या सिद्ध भगवान को? अरहंत भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता, केवल हर केवल ज्ञानी ही अरहंत कहलाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि पहले अरहंत बन गए बाद में केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हाँ। होना ही अरहंत होना है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ना, जो अरहंत दशा है 13वां गुण स्थान है, तो अच्छा अच्छा 13वां अच्छा। गुण स्थान मतलब आते वो ही है ना, अरहंत। चाहे सिद्ध हो चाहे अरहंत हो, हाँ, सभी को मतलब वो केवल ज्ञान तो सबको ही प्राप्त होता होगा। बिल्कुल तो- बिल्कुल, केवल हाँ ज्ञान के बाद ही अरहंत और सिद्ध बनते के हैं। बाद में तो केवल लगातीय कर्म रह जाते हैं उनके, बस। हाँ। सरता जी, जो भी जिसको भी मोक्ष चाहता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो अरहंत बनता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद उस वो 14वें गुण स्थान में जाके सिद्ध पद को प्राप्त करता अच्छा। है। हाँ। अभी आपको कोई कहे कि सरिता जी कि आपको अरहंत बनना है या केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप क्या जवाब दोगे? केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो अरहंत तो अपने आप ही बन जाएंगे। अभी क्लियर हो गया पन्ना। ठीक है ना? तो हाँ, तो ज्ञान बोलेंगे तो ज्यादा ठीक है, केवल अगर अरहंत बोल रहे तो हमें उपाधि चाहिए। नहीं, उपाधि नहीं, केवल ज्ञान की स्थिति अनंत है। हाँ, पंच तो परमष्टियों इसलिए में बोलेंगे जो कि भाई हमें तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। पंच परमष्टियों में एक परमष्टि अनंत है, वो हाँ। केवल ज्ञान की स्थिति अनंत है। अच्छा अच्छा, केवल ज्ञान, ज्ञान हाँ, की। बस। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो मतलब अरहंत बन गया, सिंपल बात, अपने आप ही बन गया। तो अपन को किस बात की चाहत रखनी चाहिए संसार में, इसकी कल लिस्ट बना के लाना, मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है ना? तो चलो, बहुत बढ़िया लिस्ट है। की जरूरत ही नहीं है, अगर बोले तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। एक भी लिस्ट में कुछ नाम नहीं है फिर। उसमें उसमें सब कुछ समाहित हो गया। तो एक केवल ज्ञानी जो होता है वो ही संसार में रहता है, इस अनंत की, और वो ही उससे ही उसके ही वो वाणी खिलती है, उसी से क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसी से धर्म प्रभावना बढ़ती है। सिद्ध बन गए तो खत्म, फिर तो चले ही गए वो, फिर तो सिद्ध जाके बैठ गए, फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए भले ही सिद्ध का स्थान अरहंत से ऊपर माना जाता है, लेकिन पर जो नमोकार मंत्र है उसमें पहला नाम कौन का आता है? अनंत का। अरिहंत। वो इसलिए आता है क्योंकि वो हमारे लिए जो देशना आदि का काम वही कर पाते हैं। है ना, जो उसमें आता है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सर, जय शैलेंद्र जी ने जो बात कही उस पर एक प्रश्न उठता है। हाँ जो देशना होती है वो तो तीर्थंकरों की होती है ना। हाँ हाँ, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो तीर्थंकर होते हैं बाई डिफॉल्ट उनकी दिव्य ध्वनि खिलती ही खिलती है, हाँ हाँ, और वही। उनकी उनकी आयु भी लंबी होती है, तो काफी दिन तक उनका समूशरण का जो, हाँ, सौभाग्य सबको मिलता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं, वो केवल ज्ञानी के बहुत सारे रूप होते हैं। है ना, जैसे उपसर्ग केवली भी होते हैं, वो तो उनकी दशा फौरन वो रहते ही नहीं, उनकी आयु भी पूरी हो जाती है उसी समय, उपसर्ग के समय में ही। जैसे वो गज कुमार मुनि थे, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष एक साथ हो गया। है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको उपसर्ग होता है, कोई बैरी जंग में पटक देता है, यहाँ वहां सकता है, वहीं उपसर्ग, केवल ज्ञान भी हो गया, मोक्ष भी हो गया। और गंध कुटीर भी लगती है ना उनकी, जो जो वो नहीं होते। वो हाँ, तीर्थ मैं बता रहा हूँ। और हम्म। वो जो बाकी के जो केवल ज्ञानी हैं, जो उपसर्ग केवल ज्ञानी नहीं है, साधारण केवल ज्ञानी है, और उनकी आयु भी अभी बाकी है, तो उनमें से ये कुछ की जिनकी आयु के हिसाब से रहता है और कुछ कंडीशन रहती है, उनकी गंधकुटी बनती है। गंधकुटी क्या होती है? गंधकुटी तो तीर्थंकर की भी होती है। जो सेंटर पोर्शन होता है जहाँ वो विराजमान रहते हैं उसको गंधकुटी कहते हैं, और जो बाहर का और तामझाम होता है वो समूशरण के रूप में होता है। तो वो जो साधारण केवली है उनको उतनी उतनी देवपुनीत एरिया मिलता है जिसमें वो बैठते हैं, और उनका उपदेश भी चलता है। हालांकि वो उतना व्यापक नहीं होता, ऐसा सुनियोजित नहीं होता कि इतने इतने समय के बाद हमेशा उनकी दिव्यध्वनि गिरती है, जैसे तीर्थंकरों की होती, उतनी व्यापकता नहीं होती। लेकिन वो उसमें भी गंधकुटी में उनका रहता है, लोग प्रश्नोत्तर जवाब होता है, उनकी वाणी से बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के दूर होते हैं। तो वो रहता है थोड़ा मिनी फॉर्म में रहता
तो ये हर एक उपसर्ग केवली के अलावा क्या हाँ, ये स्थिति हर केवली की होती है? नहीं, उनमें भी बहुत सारी कैटेगरी में आपको कल बताऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। या जैन धर्म जानिए में आप देखेंगे कि कितनी तरह के जो अरहंत होते हैं, केवली कितनी तरह के होते हैं, उसमें ये सब आपको मिल जाए। थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए थोड़ा कल। कल अच्छा। मैं कर जैसे दूंगा। हर केवली तो उपदेश नहीं देता है ना। हाँ, नहीं, हर का नहीं देता, कौन देता है उसका मैं आपको कल डिटेल बता। तीर्थंकर ही को है, मतलब ये उपाधि प्राप्त है ना हितोपदेश। तीर्थंकर का हाँ। तो होता ही होता है, तीर्थंकर का तो हाँ। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बाकी हाँ। शेष केवलियों में कौन सी केवली ऐसे हैं जिनके अच्छा। उपदेश आदि होते हैं, वो कैसे होते हैं, मैं आपको कल कल बताइए, चूंकि ये हाँ, कल मैटर बताए दीजिए भैया। मैटर मैटर उठाए तो कंटिन्यूटी में रहेगा, इसलिए हाँ, हाँ। क्या सरिता जी, आपको उपदेश देना है केवल ज्ञान के बाद में, कि नहीं देना? वैसे वहां तक तो पहुंचे। यदि ये भाव रहा अभी। तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं, जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो अरे जी, पहुंचेंगे कैसे? तो लक्ष्य तो बनाना चाहिए ना। नहीं, लक्ष्य बनाना चाहिए इनका जो लेकिन। विचार अंदर है कि वो बहुत बड़ा सपना लगता है। हाँ। पहुंचना तो चलो, है ही वहां तक। हम्म। चलो, कल अपन ये बात सोचेंगे कि जो इस बात की वांछा करते हैं कि मैं उपदेश करता बनूं, वो वास्तव में अरहंत बनते हैं कि नहीं। हाँ, कल अपन इस बात को हाँ। और बात करेंगे। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से। माता में भट चारा मिनट चला गया आपका। कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पते भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, लाखों को पारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है इसको भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार देना। माता तू दर से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिरवाणी माता की जय। जय।